हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रह्मा बुल क्रिप्टो। आई होप एवरीवनस फाइन एंड ट्रेडिंग रिस्पॉन्सिबली। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी के बारे में। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी लोगों को नहीं पता। ये बहुत एक हिडन जेम काइंड ऑफ एन स्ट्रैटेजी है जो मैं आपके लिए लाया हूँ। इस स्ट्रैटेजी में हम इस्तेमाल करेंगे दो इंडिकेटर्स। मगर इससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये स्ट्रैटेजी क्या है। यू शुड नो यू ऑलवेज हैव टू ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। आपने हमेशा अपना रिस्क मैनेज करके चलना है और हमेशा 1:2 का एटलीस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो लगाना है, ताकि अगर आपकी 50% ट्रेड्स ख़राब भी होती हैं तब भी आप प्रॉफिट में रहें। क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी मैं आपको बताता चलूँ कि फुल प्रूफ नहीं होती। एनी स्ट्रैटेजी कैन गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन और फिर उसके लिए अगर आपका रिस्क मैनेज नहीं हुआ होगा तो फिर यू विल बी इन बिग ट्रबल। चलें शुरू करते हैं आज की स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपने जाना है इंडिकेटर्स के ऊपर। यहाँ पर आपने टाइप करना है बाय सेल रेंज। यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर नज़र आ रहा होगा, रेंज फिल्टर बाय एंड सेल 5 मिनट बाय PHVNTOM। ये वाले इस वाले आपने इस पे आपने क्लिक कर लेना है। फिर आप जाएंगे इसकी सेटिंग्स पे। यहाँ पे जाके आपने सब कुछ हटा देना है। यहाँ सेटिंग में आप स्टाइल पे जाएंगे, सब चीज़ें हटा देंगे एक्सेप्ट बाय एंड सेल सिग्नल। तो आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर इस टाइम पे हमें बाय और सेल सिग्नल के अलावा कुछ भी और नहीं बता रहा। बस ये हमें एक सिग्नल दे रहा है बाय का और एक सिग्नल दे रहा है सेल का। हाँ, मल्टीपल सिग्नल्स दे रहा है मगर ये बाय और सेल के सिग्नल के अलावा हमें कुछ नहीं बता रहा। चलिए हम अपने दूसरे इंडिकेटर की तरफ जाते हैं और दूसरे इंडिकेटर के लिए आपने लिखना है फ्रामा चैनल बाय बिग बलूगा। इस वाले पे आपने क्लिक कर लेना है। इसकी भी आप इसकी आपने इसको आपने डिफ़ॉल्ट ही छोड़ना है, सेटिंग भी नहीं जाना है। इस पे आपने जाना है इन थ्री डॉट्स के ऊपर, मोर का ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पे विजुअल ऑर्डर पे जाएं और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर लें। अब ये इंडिकेटर आपको बता रहे हैं कि कहाँ पे ये समझता है कि मार्केट कहाँ से नीचे गिरेगी। जहाँ पे ये ब्लू है वहाँ से ये समझता है कि मार्केट नीचे की तरफ जाइए, यू शुड लुक टू सेल। और जहाँ पे ये ग्रीन है वहाँ से इसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, यू शुड बाय। और जहाँ पे ये कलरलेस है, ये तीन कलर्स आपको दिखा रहे हैं या दो कलर्स और एक जगह ये कलरलेस है, जहाँ पे ये कलरलेस है इसको लगता है कि आप मार्केट में कुछ ना करें, मार्केट से बाहर ही रहें तो बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कुछ खास हरकत दिखा नहीं रही। तो चलें अब हम इन दो स्ट्रैटेजीज की मदद से ट्रेड कैसे करें मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया, मगर इसके बाद दो कैंडल्स के बाद जाके दूसरे इंडिकेटर ने हमें बाय का सिग्नल दिया। तो हम यहाँ पर बाय नहीं, ये ग्रीन हुआ यानी इसने भी हमें बाय का सिग्नल दिया, मगर यहाँ पर हम बाय नहीं करेंगे क्योंकि इन दो इंडिकेटर्स के बीच में दो कैंडल्स का फ़र्क आ रहा है। हम सिर्फ बाय तभी करेंगे कि जब जैसे इस यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया और वही कैंडल ब्लू हो गई, तो हम सिर्फ बाय तभी करेंगे कि जब व्हेन दीज बोथ इंडिकेटर्स आर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, या फिर ये कंसेक्यूटिव सिग्नल दे रहे हो, इनमें कोई कैंडल का फर्क ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर सेल का सिग्नल होता, ये वाला सेल का सिग्नल एक कैंडल पहले होता और यहाँ पे ब्लू हो जाती, तो हम सेल ज़रूर करते। इसी तरह से अगर यहाँ पर बाय का सिग्नल होता इस ग्रीन कैंडल पे, या फिर यहाँ पर बाय का सिग्नल होता, तो हम बाय ज़रूर करते। मगर यहाँ पे कोई ऐसा सिग्नल नहीं था इस बाय में और या इस दूसरे इंडिकेटर के ग्रीन होने में, क्योंकि दो तीन कैंडल्स का फ़र्क है, तो हम यहाँ पर बाय नहीं करेंगे। तो चलें हम लाइव एग्जांपल शुरू करते हैं। जी, तो जैसे आप देख सकते हैं ये हम 20th फेब से अपना इंडिकेटर को टेस्ट करना शुरू करते हैं और हम अपने अभी जो आज 4th मार्च है, तो हम 4th मार्च तक इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है अपनी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि एक बाय का सिग्नल इसने हमें दिया और वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन हो गई। Now, I guess this is not the perfect place to start this example, क्योंकि यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, मगर एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि अगेन जैसे मैंने कहा कि आपने रिस्क मैनेज करना है। अब बाज़ दफ़ा आपको फ़ायदा एक स्ट्रैटेजी उस तरह से नहीं भी दे रही होगी जिस तरह से आप प्लान कर रहे हैं या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मगर आपने उस पर कंसिस्टेंट रहना है और अपना 1:2 का रेशियो लेकर चलना है, रिस्क मैनेज करके चलना है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है, हम यहाँ पर कर देंगे इसको बाय। अब हमने एसएल लगाना है अपने सेकंड इंडिकेटर की मिडिल लाइन, जो कि आप ये लाइन देख सकते हैं, ये लाइन जो जा रही है इसके हमने नीचे थोड़ा सा नीचे करके और हमने अपना एसएल लगा देना है। सॉरी, तो यहाँ पर हम करेंगे बाय
इसके थोड़ा सा नीचे हम अपना एसएल लगा देंगे और इसको 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशो से हमने अपना टीपी लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर गया, यहाँ तक आया, वापस रिवर्स हुआ और इस जगह पर जाके इसने अपना कलर, जैसे आप देख सकते हैं इस जगह पे जाके इसने अपना ग्रीन कलर छोड़ दिया। तो आई वुड सजेस्ट अब यहाँ पर आप एग्जिट ले लेंगे तो आपको नुकसान नहीं हुआ, आपने अपना रिस्क भी मैनेज कर लिया। इसको आप रिस्क मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, बल्कि मनी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका नुकसान तो हुआ नहीं है। आपने एसएल तो अच्छे से मैनेज किया हुई था, मगर आपने यहाँ पर एग्जिट ले लिया अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रैटेजी, इसलिए आपने बहुत अच्छे से अपना रिस्क भी मैनेज किया और उल्टा नुकसान नहीं किया। आपने अपनी फीसेस भी कवर कर ली और शायद कुछ बहुत छोटा मोटा आपको प्रॉफिट हुआ होगा, बट यहाँ पर आपकी इसकी एग्जिट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट ट्रेड की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे इसने सेल का सिग्नल दिया, मगर कोई उसके बाद ब्लू कैंडल नहीं आई, और जो ये आई है ये भी काफ़ी दूर आई, तो हम इस पर ये यहाँ पे सेल नहीं करेंगे। यहाँ पर भी आपको पता है क्यों नहीं बाय करेंगे। यहाँ पर हम सेल ज़रूर करेंगे, इस कैंडल को ख़त्म होने देंगे। ये कैंडल आई गेस यहाँ पे क्लोज हुई है, और क्योंकि इसी के ऊपर टॉप पर सेल का सिग्नल है, यहाँ पर हम आई गेस हमारी इस जगह पे कहीं पे हमारी सेल प्लेस हुई होगी। तो इस जगह पे अराउंड हमारी सेल प्लेस हुई होगी। मिडिल लाइन से थोड़ा सा ऊपर हम एसएल रखेंगे, 1:2 के रेशियो से हम टेक प्रॉफिट रख लेंगे अपना। और मैं सजेस्ट करूंगा इस स्ट्रैटेजी में आप 1:2 के रेशियो से ही अपना प्रॉफिट जो है रखें। एंड देन अगेन आप देख सकते हैं मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसको 5 मिनट और 1 मिनट में भी कर सकते हैं, मगर मैं इससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म ट्रेड्स के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए या लॉन्ग टर्म पोजिशन होल्डिंग के लिए मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से 1:2 का जो टारगेट है हमारा बहुत जल्दी ही हमने अचीव कर लिया था। अब यहाँ पे भी हम बाय नहीं करेंगे, यू नो वाई। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम सेल कर सकते थे तो यहाँ पे सेल कर देते हैं। इस जगह पे हमारा सेल प्लेस हो जाएगा 1:2 के रेशियो से। मिडिल लाइन से थोड़ा सा ऊपर हमारा एसएल रहेगा। देन अगेन यहीं इस जगह पे कैंडल का कलर क्योंकि ख़त्म हो गया, तो हम अगेन विदाउट एनी लॉस हम इससे एग्जिट इस जगह पर ले लेंगे ट्रेड से। तो अगेन आपको कुछ या तो कुछ फ़ायदा हुआ है अभी तक, और कुछ बड़ा नुकसान तो बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि आपका एसएल भी अभी तक हिट नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगेन यहाँ पे हम सेल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ब्लू हो चुकी है और उसके बाद सेल का सिग्नल आ रहा है। यहाँ पे भी एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी थी, मगर जाहिर है हमारे क्योंकि ये एक परफेक्ट इंडिकेटर तो बाय द वे नहीं है, और आप खाली एक ही स्ट्रैटेजी पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो करता है तो शायद वो इस सिग्नल को कैच कर लेता, मगर इस सिग्नल ने हमें बहरहाल ये वाला सेल ये जो सेल यहाँ पर सेलिंग आई है ये हम कैच नहीं कर पाए। पर अगेन एक अच्छा सेल हमें इसने कैच यहाँ पर ज़रूर करवा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेल का ऑप्शन, एक सेल का सिग्नल आया दोनों इंडिकेटर्स की तरफ से। मिड लाइन के ऊपर एसएल 1:2 का प्रॉफिट, और कितनी जल्दी ये हिट भी हो गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं अगेन सेल का सिग्नल अराउंड इस जगह पे हमने मगर आप देख सकते हैं कि मिडिल लाइन से बहुत दूर है ये, तो रिस्क मैनेजमेंट आपको अगेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से 1:2 का अगर हम रेशो रखें, बहरहाल जो भी होगा आपका, यहाँ पर आपने एग्जिट ले लेनी है। इससे आपने यहाँ एग्जिट लेनी है तो आपको माइनर सा लॉस हुआ होगा। आपका एसएल हिट होने से पहले इसने जो कैंडल अपनी वाइट की है, तो खैर आपको यहाँ पे इसकी क्लोजिंग का वेट करना है, तो यहाँ पर ये वाइट हुई होगी तो आपने इस जगह पे इस कैंडल पे अपनी एग्जिट ले लेनी है। अदरवाइज हो सकता है ये आपका एसएल भी हिट कर दे, बट वंस अगेन यू शुड रिमेंबर कि नो स्ट्रेटजी इज़ परफेक्ट। आपके एसएल हिट होंगे, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, और आपने कोशिश करनी है कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलें। चलिए जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और सिग्नल आपका आया यहाँ पर, उसके बाद कैंडल जो है ब्लू हो गई, तो यहाँ पर भी आपकी एक सेल बन सकती है। इस जगह पे आपकी सेल होगी, इस मिडिल लाइन से थोड़ा सा ऊपर आपका एसएल होगा, और 1:2 के रेशियो से आपका टीपी होगा, और ये कितनी जल्दी यहाँ पे भी हिट हो गया। अगेन यहाँ पे भी एक सेल सिग्नल आया, जिसके बाद ये हालांकि ऑलमोस्ट विक है। आई होप कि आपको ये नज़र आ रही हो कि ये कैंडल बहरहाल ब्लू हो चुकी है, तो हम यहाँ पर भी एक सेल कर सकते हैं। इस जगह पे सेल हुआ होगा, मिडिल लाइन से थोड़ा ऊपर टीपी 1:2 के रेशियो से आपका टेक प्रॉफिट। और हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी कितने अच्छे से काम कर रही है। इस जगह पे हमारा
कुछ इस तरह से 1:2 का। हमें मिला, बिल्कुल मिल गया। और ये मगर ये हिट नहीं हुआ, ये हमारा आया यहाँ तक, और इसके बाद यहाँ पर वाइट कैंडल कर दी। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से एग्जिट कर जाएं। बट अगेन यहाँ पे आपको एक और सिग्नल मिलता है, इस जगह पे आपकी एंट्री हो जाएगी। मिडिल से थोड़ा ऊपर आपने एसएल रखा, 1:2 के रेशियो पे आप इसको लेकर आ गए, और ये आपका बिल्कुल यहाँ पर हिट हो गया टीपी। अब मैं थोड़ा आगे फास्ट पेस हम करते हैं ताकि हम करीब, और ये देखें अभी जो रिसेंट पंप आया था बीटीसी में, इसका भी बाय का सिग्नल इसने कितना अच्छा दिया हुआ है। आपने यहाँ पे इस जगह पे ऑलमोस्ट आपका बाय का सिग्नल ओपन होता, मिडिल कैंडल से थोड़ा, मिडिल लाइन से थोड़ा सा नीचे आपका टीपी एसएल होता, और 1:2 के रेशियो से आपका टीपी होता, जो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट इस जगह पे हिट हो जाता। यहाँ पे सेल का सिग्नल आया होता, मगर ये आपका नो लॉस नो प्रॉफिट पे आप बाहर हो जाते। यहाँ पे आपका सेल का सिग्नल आया, लेकिन ये भी आप बिल्कुल ही आप प्रॉफिट कर जाते। ये देखें मिडिल लाइन से थोड़ा ऊपर एसएल, और 1:2 के रेशियो से आप देखें कि यहाँ पे आपका टीपी हिट हो गया है। चलें आगे बढ़ते हैं, और ये देखें अब हम आ गए अपने लाइव चार्ट के ऊपर। यहाँ पे इस टाइम पे बीटीसी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 83 का। आज 4 मार्च है, आप टाइम यहाँ पे देख सकते हैं यूटीसी में। तो चलें, आज की स्ट्रेटजी के लिए यही था। आई होप आपको स्ट्रेटजी पसंद आई हो। आई होप यू विल ट्रेड रिस्पॉन्सिबली, यू विल मैनेज योर रिस्क, and I hope you got to learn something. I'll see you in the next video. Goodbye.